Kajal Chaube and in this video we will learn about narration. नरेशन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बातों को दो प्रकार से व्यक्त करना ही नरेशन कहलाता है। फिर से समझिएगा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बातों को दो प्रकार से व्यक्त करना ही नरेशन कहलाता है। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट क्या होता है। एक आपका होता है डायरेक्ट और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? इसके अंतर्गत जो व्यक्ति बोल रहा है उसके शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत, इन्वर्टेड कॉमा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर रख दिया जाता है, उसे ही हम डायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट में जो वक्ता बोल रहा है उसके बातों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख दिया जाता है, उसे ही हम डायरेक्ट कहते हैं। अगर ये डायरेक्ट होता है तो इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट में वक्ता के बोले गए शब्दों को ज्यों का त्यों नहीं लिखा जाता है, उसे अपने शब्दों में प्रकट कर कर लिखा जाता है, उसे ही हम इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट को वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट करके लिख दिया जाता है और लिखा किस में जाता है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, उसे ही हम डायरेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों ना लिखकर उसे अपने शब्दों में लिखा जाता है और इसे हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते हैं। इसे हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं और इसे हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते हैं। इसमें वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है और इसमें वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों नहीं लिखा जाता है। अब इसमें आपके दो और कंडीशन आते हैं। एक होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल है आपका ही सेड टू मी, यानी कि ये जो आपका इतना सेंटेंस है ही सेड टू मी, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, यानी कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का सेंटेंस रहेगा उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। और यू विल कम टुमारो, ये जो है आपका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के सेंटेंस को जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रहेगा उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे और जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। डायरेक्ट क्या होता है? इसमें वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है और इनडायरेक्ट को वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना लिखकर उसे अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता है, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है और रिपोर्टेड स्पीच कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। इज इट क्लियर? सो जो आपका नरेशन है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हमने समझ लिया, उसमें रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को हमने समझ लिया। अब जो इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स होते हैं उसे हम 5 प्रकार में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है आपका चेंजिंग रूल ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना हम सीखेंगे। दूसरा है आपका चेंजिंग रूल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये वाला कॉमा, हाँ ये वाला कॉमा, ठीक है। थर्ड है आपका चेंजिंग रूल ऑफ रिपोर्टेड सब्जेक्ट। फोर्थ है आपका चेंजिंग रूल ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वॉज वर्ब, डू डस, हैज, हैव, हैड, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स। विल, शैल, इन्हें हम चेंज करना सीखेंगे। और लास्ट होता है आपका चेंजिंग रूल ऑफ रिपोर्टेड कॉम्प्लीमेंट, इसे भी हम बदलना सीखेंगे। सो एक एक करके इन रूल्स को हम सीखेंगे, ओके, और बिल्कुल क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करते हुए।
अब इसमें जो आपका पहला रूल है वो है चेंजिंग रूल ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। हम अपना पहला रूल पढ़ने जा रहे हैं, चेंजिंग रूल ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें देखिए ए पार्ट में क्या दिया है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म, यानी कि चेंजिंग रूल ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर सेंटेंस जो है आपका वो या तो पॉजिटिव में रहेगा या तो नेगेटिव में रहेगा तो हम कैसे चेंज करेंगे। सो लेट्स सी। देखिए जो आपका सेंटेंस है वो डायरेक्ट में रहेगा और आपको बदलना किसमें होगा, इनडायरेक्ट में। अगर आपको दे दिया सैड, तो सैड को हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसका सैड ही रह जाएगा। सैड टू दिया है तो ये डायरेक्ट में दिया है, जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। से दिया रहेगा तो उसका से ही रहेगा। से टू दिया होगा तो उसमें हम टेल में चेंज कर देंगे। सेज दिया होगा तो उसे हम सेज में चेंज कर देंगे, और सेज टू दिया होगा तो उसे हम टेल्स में चेंज कर देंगे। एक बहुत ही छोटे तरीके से या इसे ट्रिक समझ लीजिए, उससे आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका डायरेक्ट में सैड, से, सेज, इसे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट में जब हम इसे बदलेंगे तो सेम का सेम वही उसे ही हम उतार देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद टू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए जो ये डायरेक्ट में लिखा है उसे हम सेम टू सेम इनडायरेक्ट में भी चेंज कर देते हैं। देखिए सेट लिखा है ना, यहाँ इसके बाद कहाँ टू लिखा है, नहीं लिखा है, इसलिए इनडायरेक्ट में भी सेट में हो गया। यहाँ से लिखा है, टू नहीं लिखा है, इसलिए इनडायरेक्ट में से हो गया। यहाँ सेज लिखा है, इसके बाद टू नहीं लिखा है, इसलिए इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो ये सेज ही रह जाएगा। अब होता है आपका चेंज होने वाले वर्ड्स, जैसे सैड टू, जब आपका डायरेक्ट में सैड टू, से टू और सेज टू लिखा होगा, जब सैड टू दिया है डायरेक्ट में तो उसे आप किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। सैड टू आपका डायरेक्ट में दिया होगा और उसे जब आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो किसमें बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। जब आपका से टू दिया होगा तो से टू को आप किस में बदलेंगे, टेल में बदलेंगे, और जब सेज टू दिया रहेगा तो उसे आप टेल्स में बदलेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, सैड, से, सेज को ज्यों का त्यों हम इनडायरेक्ट में लिख देंगे, लेकिन सैड टू, सेज टू और से टू को, सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, से टू का टेल हो जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा। सैड टू को जब हम चेंज करेंगे तो टोल्ड हो जाएगा, से टू को जब हम चेंज करेंगे तो टेल हो जाएगा, और सेज टू को जब हम चेंज करेंगे तो टेल्स हो जाएगा। और ये सारे इनडायरेक्ट में ज्यों का त्यों वैसे ही उतार दिया जाएगा। ये था आपका चेंजिंग रूल ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, यानी कि ए। जब आपका सेंटेंस या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव फॉर्म में दिया होगा तब इसको आप ऐसे करेंगे। अब हम समझेंगे जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिया रहेगा तब आप क्या करेंगे। अब पार्ट बी में हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स को चेंज करना सीखेंगे। जब इंट्रोगेटिव में सेंटेंस दिया रहेगा तो हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। देखिए यदि आपके वर्ड सेंटेंस में डायरेक्ट में सैड दिया है तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। अगर सैड दिया है, सैड दिया है तो उसमें हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। अगर सैड टू दिया है तब उसे हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में ही बदलेंगे। अगर सैड दिया है या सैड टू दिया है तो उसे हम आस्क्ड में बदलेंगे। ओके। जब आपका दिया रहेगा से दिया रहेगा तो हम आस्क में बदलेंगे। जब से टू दिया रहेगा तभी भी हम उसे आस्क में ही बदलेंगे।
जब से दिया रहेगा तो हम आस्क में बदलेंगे, जब से टू दिया रहेगा तभी भी हम आस्क में ही बदलेंगे। जब सेज दिया रहेगा तो हम आस्क की जगह आस्क्स में चेंज कर देंगे, और जब सेज टू दिया रहेगा तब हम उसे आस्क्स में ही चेंज करेंगे। तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव फॉर्म के वर्ड्स। एक बार फिर से समझ लीजिए, सेड तथा सेड टू दिया होगा तो उसे आस्क्ड में बदल देंगे, सेड तथा सेड टू दिया होगा तो उसे हम आस्क्ड में बदल देंगे, ASKED आस्क्ड। से तथा से टू दिया होगा तो उसे हम किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। सैड और सैड टू दिया होगा तो आस्क्ड में बदलेंगे, और से और सेड टू दिया रहेगा तो उसे हम आस्क में बदलेंगे। जब सेज और सेज टू दिया रहेगा तब हम किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव फॉर्म में दिया रहेगा तब आप कैसे उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जब आपके सेंटेंस में सेड दिया होगा डायरेक्ट में और इंपरेटिव फॉर्म में दिया रहेगा तब हम उसे ऑर्डर्ड में या तो रिक्वेस्टेड में, जैसे सेंटेंस बोला होगा ऑर्डर बोलेगा तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, रिक्वेस्ट करने के लिए बोलेगा तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, सजेस्ट करने के लिए बोलेगा तो सजेस्टेड में चेंज करेंगे। ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो जब डायरेक्ट में सेट दिया होगा तब हम उसे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और सजेस्टेड में चेंज कर देंगे, और सेट टू में सेम इसी चीज को हम लिख देंगे, इसे भी हम ऑर्डर्स, रिक्वेस्टेड और सजेस्टेड में ही चेंज करेंगे। अब आपका चेंज होगा यहाँ से में। से में क्या होता है, ये जो ऑर्डर लिख रहे हैं ना आप, यहाँ पे अब ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और सजेस्टेड नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेस्ट लिखेंगे। कहाँ पे, से में। सैड और सैड टू में ऑर्डर्ड लगाते हैं, रिक्वेस्टेड और सजेस्टेड लिखते हैं, लेकिन से और से टू में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेस्ट ही लिखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेज टू। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट्स एंड सजेस्टेड्स। ओके, सेज में भी आपका सेम वही रहेगा, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट्स। ओके, सैड और सैड टू में ऑर्डर्ड हो जाएगा, से और से टू में ऑर्डर हो जाएगा, सेज और सेज में ऑर्डर्स हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।